तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे बीपीएससी एडीओ एग्ज़ाम 2026 को लेकर। जब से एग्ज़ाम आप लोग का कैंसिल हुआ है तब से आप लोग कहीं ना कहीं यह देख रहे हो या कहीं ना कहीं सर्च कर रहे हो कि इसका नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होने वाला है। अभी से तैयारी शुरू करूँ या नहीं करूँ, कितना डिले भी हो सकता है और एडमिट कार्ड कब जारी होने वाली है, सारी जानकारी आपको एक एक करके इस वीडियो में देंगे। और सबसे पहली अपडेट आपको दे देने वाले हैं कि परीक्षा तिथि को लेकर सबसे बड़ी अपडेट आपको देने वाले हैं। तो आज तक की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम माने तो आज तक की रिपोर्ट के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली एयूडीओ भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। आयोग के विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस परीक्षा में आयोजन 18 जून से लगभग 30 जून के 2026 के बीच किए जाने की पूरी संभावना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका जो परीक्षा है जून के लास्ट वीक तक आपकी होने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। या मैं नहीं, यह आज तक रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है, तो आप ये ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ सारा कुछ मैं विद प्रूफ दिखा दे रहा हूँ। अगर आप इसे आप गूगल पर सर्च करने जाओगे तो आप आसानी से सर्च कर पाओगे। आपको बस लिखना है एईडीओ, आपको क्या लिखना है एईडीओ एग्ज़ाम री एग्ज़ाम आज तक न्यूज़, आपको बस इतना लिखना है। तो आप डायरेक्ट आपको यही लिंक मिलेगा, आप इसे क्लिक करके आप वहाँ से भी डिटेल में पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस परीक्षा का आयोजन 18 से 30 जून के बीच लगभग होने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। अगर बात किया जाए इसके एडमिट कार्ड को लेकर तो खबरों के मुताबिक परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला स्तर पर परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो जून के तीसरे हफ्ते से पहले परीक्षा शुरू कर दी जाएगी। मुख्य बिंदु आपको जानने जरूरी यह है कि परीक्षा शुरू होने के ठीक 7 से 10 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करा दिए जाएंगे। परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल और तारीखों की जानकारी आधिकारिक घोषणा इसी माह के अंत तक आपको, यानी कि मई के अंत तक आपको देखने को मिल सकती है। नहीं तो जून के प्रथम सप्ताह में आपको बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको देखने को मिल सकती है, जो कि यहाँ पर आप मेंशन किया हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा में अब 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ, तो ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि इससे किसी भी तरह के अफवाहों से बचकर रहें और अपना जो फोकस है रिवीजन पर ज़्यादा समय दें। मॉक टेस्ट पर लगाएं, मॉक टेस्ट हमेशा देते रहें। मॉक टेस्ट के लिए अगर बात किया जाए तो आप टेक्स्ट बुक पर लगा सकते हो। अगर मेरा कूपन कोड अगर आप जानते हो, यानी कि एग्ज़ाम हुड जैसे आप लगाते हो तो HOOD आप जैसे ही यूज करोगे तो आप मेरा कूपन कोड पर वहाँ आपको 12% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो चाहे वो भी आप यूज कर सकते हो। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है HOOD, आपको 12% का स्टैंड डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बाकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाकर यहाँ पर लिखा भी हो तो यहाँ पर आप जाकर विजिट कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला रहेगा, और साथ ही बात करेंगे इस बार जो मैंने आपको पहले थंबनेल में दिखाया है कि इस बार जो परीक्षा होने हैं वो काफ़ी उम्मीदवार है जहाँ काफ़ी कम होने वाले हैं, कि इस बार परीक्षार्थियों की उपस्थिति काफ़ी कम देखने को मिल सकती है, सभी को पता है। बाकी बात किया जाए मेंस को लेकर, बहुत सारे पिछले वीडियो में कमेंट आए हुए थे क्या इस बार मेंस होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर कर दे रहा हूँ कि इस बार आपको मेंस नहीं होगा। जो मेंस के लिए पिछले बार भी हल्ला उठा था कि हाँ मेंस होगा, अफवाह उड़ी थी, तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि अफवाहों से दूर रहे। इस वक्त जो भी अपना पूरा समय रिवीजन पर दे, मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकें। मैंने आपको अपना कूपन कोड ही बता दिया, जैसे आप HOOD यूज करते हो टेक्स्ट बुक पर तो आपको 12% का स्टैंड डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। बाकी रिवीजन वगैरह जो पढ़े उसे लगातार रिवीजन करते रहे और मेंस के झंझट छोड़ दीजिए। मेंस इसमें आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है जब इसका आप निकाला गया था नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन में से आपका एक एग्जाम होने वाला था जिसमें 100 रुपये फीस रखा हुआ था और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसी कारण बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, फॉर्म भी भरें। फॉर्म भरने वालों की संख्या की हम बात कर लेंगे कितने फॉर्म भरे गए थे, तो लगभग 9,74,000 के करीब में, यानी कि 9,74,000 के करीब में इसमें टोटल फॉर्म भरे गए थे। लेकिन पर जनरल कैंडिडेट की बात किया जाए, जो पिछले बार एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें 5 लाख के अप्रोक्स में टोटल कैंडिडेट उसमें अब्सेंट हुए थे, सॉरी प्रेजेंट हुए थे। लेकिन इस बार 3 लाख के माना जा रहा है डाटा के अनुसार कि 3 लाख के अभ्यर्थी इसमें चयन होंगे, क्योंकि आपको पता है NTPC जो अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम भी जून तक आपको चलने वाली है, लास्ट सप्ताह तक वो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है जो इससे लड़ने की काफ़ी उम्मीद बन रही है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि इस बार काफ़ी कंपटीशन कम हो जाने वाला है एग्ज़ाम में। बहुत सारे अभ्यर्थियों को इसमें भी दावा किया जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी यह भी सोच रहे हैं कि बार बार एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, दे या ना दे 100 रुपया तो फी लगा हुआ है, तैयारी भी नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट है तैयारी छोड़ चुके भी हैं। अगर आप यही में अपना तैयारी थोड़ा कंटिन्यू रख लोगे
तो आपका सिलेक्शन 110% होने वाला रहेगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। तो उससे पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या थी। अगर बात करें कैटेगरी वाइज वैकेंसी को लेकर, तो यूआर में 374 थी, ईडब्ल्यूएस में 93, एससी में 150, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी में 10, ईबीसी में 168, बीसी में 12 और बीसी वुमेन में 28, वुमेन रिजर्वेशन में 319 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। वहीं अगर हम बात करेंगे क्या इसमें वैकेंसी बढ़ सकती है, तो सबसे पहले बात करूँ तो देखिए वैकेंसी बढ़ने की चांस बन रही है, तो ज़्यादा नहीं। पिछली बार क्योंकि कमेंट एक आया था क्या वैकेंसी बढ़ सकती है, इस पर थोड़ा अपडेट दीजिए। तो ऐसे वैकेंसी बढ़ने की अभी तक किसी प्रकार का हो हल्ला नहीं चल रहा है, अफवाह नहीं हो रही है, या आप कह सकते हैं कि अभी विभाग इस पर कुछ नहीं सोच रहा है। जैसे ही कुछ होता है तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ भी होती है तो सबसे पहले आपको अपडेट इस चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो अगर आप माने तो आप इतना ही लेकर चले कि आपका वैकेंसी नहीं है बढ़ रही है, जो आपका 915 टोटल वैकेंसी थी, आपका वही 915 टोटल आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारा डाटा समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोड़ा सिलेबस को लेकर। जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या पिछले बार एग्जाम नहीं दिए हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये वाला कि कैसे होगा परीक्षा, क्या होगा परीक्षा में। तो सबसे पहले आपका जो परीक्षा होने वाला है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है। यह डाटा उनके लिए जो पिछले बार एग्जाम नहीं दिए थे उनके लिए डाटा है। अगर आप पिछले एग्जाम दे चुके हो तो आप सबको पता है, तो आप इसे स्किप कर सकते हो और आगे जा सकते हो। वहीं बात करेंगे तो ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू में आपका एग्जाम होने वाला है। टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होता है और उसमें आपको 3 पेपर होते हैं, जो कि आपका 100 नंबर का एक एक पेपर आपका होने वाला रहेगा। मार्किंग की बात किया जाए तो अगर आप एक सही अटैम्प्ट करते हो तो आपको 1 नंबर दे दिए जाएंगे, और आपने गलत अटैम्प्ट किया तो 1/3 यानी 3 आप क्वेश्चन गलत करते हो आपको 1 नंबर सही में से काट ले जाएंगे। ये आपका फंडा है जो हाईलाइट है आपका एग्जाम की को लेकर। अब बात आगे करते हैं कि इसके रिगार्डिंग कौन कौन से पेपर होने वाला रहता है। तो जनरली आपको 3 प्रकार के इसमें पेपर होते हैं। पहला जनरल लैंग्वेज हो जाते हैं, सेकंड जनरल स्टडीज और थर्ड में जनरल एप्टीट्यूड। ये आपको मुख्य रूप से आपके पेपर होते हैं। सबसे पहला पेपर की बात करें जनरल लैंग्वेज से लेकर, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके होते हैं, जिसमें आपको सिर्फ मतलब क्वालिफाइंग करना है। एटलीस्ट आपको 30% नंबर लाना है कम से कम, ये आपको क्वालिफाई करना है। अगर इसे आप कम नंबर लाते हो तो आप कट ऑफ से बाहर आप फेल कहलाओगे। अगर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो जनरली बात है कि आप फेल कर जाओगे। ठीक है, वहीं बात करेंगे पेपर 2 को लेकर। तो पेपर 2 में आपको देखिए मैं यहाँ पर सब्जेक्ट भी मेंशन कर दिया हूँ कि आपको हिस्ट्री ऑफ बिहार यानी कि बिहार की जितना भी हिस्ट्री है, कल्चर है, वो अगर आप पढ़ के जरूर जाइएगा। इसके लिए आपको अच्छे से अच्छा से बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। उसके बाद हो गया इंडिया जियोग्राफी का भी जितना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट किताबें होंगी, नोट्स होंगी, मैं आपको टैग कर दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हो। डायरेक्ट लिंक जहाँ भी अवेलेबल होगा, चाहे वो फ्लिपकार्ट पर हो या अमेजन पर हो, जहाँ भी होगा अवेलेबल वहाँ से आप खरीद सकते हो टोटली। ठीक है, पॉलिटिक्स का भी करंट अफेयर आप सभी को पता है, करंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि आप समझ सकते हैं कि जीके के रिप्लेस कर दिया है करंट अफेयर, क्योंकि अब जीके की जगह करंट अफेयर ही आने लगे हैं सारे एग्जाम में, चाहे वह ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी हो या किसी भी अदर स्टेट लेवल का एग्जाम हो। तो आप समझ सकते हो कि करंट अफेयर का वेटेज इस वक्त कितना एग्जाम में हाई लेवल पर पहुँच सकी है। वहीं बात करेंगे हम पेपर 3 को लेकर, तो इसमें टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी। इसमें आपको रीजनिंग से सवाल पूछ जाते हैं, एबिलिटी एनालिटिक एबिलिटी से कैसा डाटा आपको चेक करना है वगैरह वगैरह, इसमें आपको पूछ जाते हैं। इसका भी अगर बुक आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग किया हुआ है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये भी आपको डाटा समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। तो अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो या अभी रिवीजन करते हो, मॉक लगाते हो, तो आपको इतना कम से कम बनना चाहिए। जैसे कि पिछले पेपर में लेवल देखकर उस हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर पेपर इजी आ जाए या लेंदी आ जाए तो कट ऑफ में आगे पीछे होने की संभावना है। ठीक है, तो इतना कम से कम आप टारगेट जरूर लेकर चले। मॉक टेस्ट में इतना नंबर जरूर अचीव करने की कोशिश करें। नंबर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन सही की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेल कट ऑफ की बात किया जाए तो 100 ±3 के होने की संभावना है। ओबीसी 135, ईवार से 138, ईडब्ल्यू से 132, ईबी से 126, एससी 120, एसटी 115 के अप्रोक्स में। अगर फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको यूआर से 130, ओबीसी से 126, ईडब्ल्यू से 122, ईबीसी 118, एससी 115 और एसटी 110 के करीब में आपको देखने को मिल जाएगी। आई होप ये भी आपको डाटा समझ में आ चुका होगा। इतना आपको टारगेट जरूर लेकर चलना है। बाकी आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका मॉक में कितना नंबर बन रहा है और आप किस प्लेटफॉर्म पर मॉक लगाते हो, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। बाकी देखिए और भी अगर इनके रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि परीक्षा के रिगार्डिंग डेट अगर ऑफिशियली तरीके से जारी कर दिया जाएगा तो मैं आपको तुरंत इस पर आपको अपडेट दे दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि मैं कुछ भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको इस चैनल तक आपके तक पहुँच जाए। फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।